मित्रों नमस्कार। मेरा नाम सुशील पांडे है और मैं फाउंडर एंड प्रेसिडेंट यूपी फैमिलीज इन म्यूनिक फेराइन। और जैसा आपको विदित है, हमारी फेराइन 2 साल पहले ही स्टार्ट हुई थी और हमारा मिशन और विजन है कि यहाँ पर बसे भारतीयों और उनके बच्चों के विकास के लिए हिंदी भाषा का और ड्यूअल मोड में कैसे बच्चे पले बढ़ें और अपनी भाषा और संस्कृति को सीखें, इस पर विशेष जोर है। और आज की श्रृंखला में हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि डॉक्टर गोप बंधु मिश्रा जी हैं हमारे साथ, जो वाइस चांसलर हैं सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी के, और ये पूर्व हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बीएचयू वाराणसी के भी हैं। और इनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ काफ़ी बचपन से, और काफ़ी प्रशंसक भी रहा हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भाषा, संस्कृति और इस पे है, और वेरियस एजुकेशंस, एडवांस एजुकेशन। तो मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर गोपबंधु मिश्रा जी से कि आप इसकी शुरुआत करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न तेजो न वायु न च भूमि वा न च वाते न च मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च घ्राणनेत्रे न च चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञाः अहं भोजनं भोज्यं न भोज्यं न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। श्री गुरुभ्यो नमः। भारतवर्ष के स्वतंत्रता के 75वीं वर्ष के प्रारंभ में संपूर्ण वर्ष में अमृत महोत्सव वर्ष के रूप में इसको मनाने का जो महापर्व प्रारंभ हुआ है, इस शुभ अवसर पर पवित्र भारत धरा से शर्मन्य देश, जिसको हम शर्मण्य कहते हैं, जर्मनी देश के मेरे सभी भारतवासी और उस देश के भी सभी हमारे मित्रवत सभी भाइयों और बहनों, आज इस अवसर पर जो भाषा और संस्कृति, सभ्यता, सनातनता और आधुनिकता अपेक्षाएं, उनकी पूर्ति में हमारा प्रयास इन विषयों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की नीति, हमारा विचार, हमारे विचार की आधार भूमि और आगे तदनुसार आचरण, इसको लेकर एक जो श्रृंखला का प्रारंभ किया गया है, इस अवसर पर मैं सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं।
भारतवर्ष की प्राचीनता और व्यापकता, इन दोनों में एक गौरवपूर्ण और तथा अत्यंत ही प्रेरणाप्रद ऐतिह्य विद्यमान है। दोनों में जितना प्राचीन है उतना व्यापक भी है। व्यापक इसीलिए है, इसने पहले भारतीय सभ्यता ने, संस्कृति ने बहुत्व को अपनाया। बहु होना स्वाभाविक है, यह पहली स्वीकृति है, जिसको हम अंग्रेजी में एक्सेप्टेंस कहते हैं, एक्सेप्टेबिलिटी, स्वीकृति, बहुत्व की मान्यता, बहुत होना स्वाभाविक है, इसको पहले मान लें, ये पहले माना गया। इसीलिए जब एकत्व का चिंतन हुआ, उसमें बहुत्व को ध्यान में रखा गया। एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहु। एक होने पर भी भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न नाम से हम परिचय लेते हैं, परिचय देते भी। नाम रूपे व्याकरवाणी, संसार में सभी का परिचय किसी नाम से होता है और किसी रूप से होता है, चाहे वो स्थूल वस्तु हो चाहे सूक्ष्म वस्तु, लेकिन इसकी विविधता रहती है, विशालता रहती है, संख्या की अधिकता रहती है, किंतु उसी में एक तत्व जो अविनाशी है, जो कूटस्थ है, नित्य है, सर्व समावेशी है, सर्वत्र एकत्व का बोध आचरण करने वाला एक कोई तत्व है, इसको भी पहले भारतीय सभ्यता ने अपनाया, माना। इसलिए भगवान ने श्री गीता में कहा, अविभक्तं विभक्तेषु विभक्तमिवस्थ स्थितम्। मैं अविभक्त हूं, एक हूं, अकेला हूं, किंतु मेरा परिचय संसार में विभक्त के रूप में होता है, जिसमें सारे प्राणी, स्थावर और जंगम दोनों। जंगम हम कहते हैं जो चलते फिरते हम प्राणी हैं, मनुष्य ही नहीं, कोटिशः प्राणी है। मनुष्य जलचर है, नभस्चर है, भूचर है, सभी प्राणियों को हम जंगम कहते हैं, जो गच्छति, चलते फिरते हैं, मूवेबल है। और दूसरी कोटि में स्थावर हैं, जो पर्वत हैं, वृक्ष हैं और आवास है, भवन है, ये सब स्थावर है। दो तरह का मुख्य विभाजन हम करें संसार के सारे वस्तुओं को, स्थावर और जंगम सभी कण कण में एक तत्व विद्यमान है। यह भी एक उतना ही सत्य है जितना कि विभज्यमान, विभक्त रूप में दिखाई पड़ने वाले ये सारे पदार्थ हैं। इसलिए संत कवि तुलसीदास ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पाणी। मैं सब जग, अखिल जगत में सर्वत्र सिया राम एक तत्व को देख रहा हूं, उन्हीं को प्रणाम करता हूं। इसलिए भारतीय संस्कृति में जो प्रणाम करने की परंपरा है, किसी को हम प्रणाम करते हैं, उसका अर्थ उस शरीर में विद्यमान उस तत्व को प्रणाम करते हैं, जो अविनाशी हैं, अविचल हैं, एक हैं, विभज्यमान नहीं, उसको बांट नहीं सकते हैं, भाग देख नहीं सकते हैं, और वह न भोक्ता है, न भोज्य है, न भोजन है। तीन तरह का जो बोध होता है संसार में, तीन तरह का बोध होता है। एक ज्ञाता, जानने वाला, दूसरा ज्ञेय, जिसको जाना जाता है, और बीच में प्रोसेस होता है, जानने की प्रक्रिया होती है। जैसे हम किसी घड़े को देखें तो घड़ा हमारे लिए ज्ञेय हो जाता है, यह घड़ा है, और जानने वाला मैं हो जाता हूं, और हमारी इंद्रियों, आंखों के साथ उसका संनिकर्ष होता है, तो यह बोध होता है।
इसलिए ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये जो त्रिविध भेद हैं, इसके ऊपर एक पुरुषोत्तम है जो क्षर और अक्षर से भिन्न है, उसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं। वह सर्वत्र एक रूप में विद्यमान है। इसी का आख्यान भारतवर्ष ने किया था। त्रितय दिखाई नहीं पड़ने वाला है, कोई जानने वाला है और किसी को जाना जाता है, और वो एक प्रोसेस के अंतर्गत, प्रक्रिया के अंतर्गत उसको जाना जाता है। किंतु इस त्रितय के अतिरिक्त एक ऐसा तत्व है जो सर्वत्र विद्यमान है। इसी तत्व को भारतवर्ष में, इसलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता में कहा भगवान ने, सर्वभूतानां हृदय से हे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो हम यंत्रारूढ़ की तरह, जैसे कोई मशीन में कोई पदार्थ डाल दिया जाता है, उसको घूमना ही पड़ता है, उसकी व्यवस्था है, उसको चलना ही है, क्योंकि चलाने वाला कोई दूसरा है, यंत्र चला रहा है। उसी प्रकार ईश्वर जो है, जिसको ईश्वर तत्व है, उसको जो भी नाम दें, नाम भिन्न हो सकता है। इसलिए कहा एकं सं विप्रा बहुधा वदन्ति। कोई यंत्र का इंद्रम यमम मातरिश्वान माहु, कोई इंद्र है, यम है, कुबेर है, गणेश है, शिव है, विष्णु है, जो भी जिसमें, इसलिए भगवान ने यह भी कह दिया, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तं तथैव भजाम्यहम्। जिस प्रकार से जो मुझे देखना चाहता है उसी प्रकार से देख सकता है। जिस प्रकार का चश्मा पहनेंगे उसी चश्मा से देखने का रंग, उसका रंग बदल जाएगा, लेकिन वस्तु तो एक ही रहे। जैसे एक जल, पानी एक होने पर भी उसको हम कभी बर्फ के रूप में देखते हैं, कभी भाप के रूप में देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जल तो एक ही है, जल तत्व तो एक है। यह एक होने पर भी विविध रूप में दिखाई पड़ता है। ये विविधता को स्वीकार करना और इसमें एकत्व का अनुसंधान करना, अन्वेषण करना, मानना, उसी की आराधना करना। इसलिए हम और पेड़ों को भी नमस्कार करते हैं, नदी को भी नमस्कार करते हैं, पर्वतों को भी नमस्कार करते हैं, प्राणियों को भी नमस्कार करते हैं, गो पूजन करते हैं, गो माता कहते हैं। यह जो हम, क्योंकि उसके भीतर वही तत्व विद्यमान है, यह अनुस्यूत है जो दिखाई नहीं पड़ता। जैसे किसी माला के अंतर्गत, माला के भीतर जो सूत्र रहता है, धागा रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसके कारण सब बंधे हुए रहते हैं। माला को बांधने का काम जो धागा करता है उसको सूत्र कहते हैं। वो सूत्रधार का काम करता है, वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसी के चलते सभी बंधे हुए रहते हैं। इसलिए एक से दूसरा का संबंध नित्य संबंध है। हम अलग अलग देखने वाले हैं। यह तो इस कोरोना के इस कठिन समय में यह प्रमाणित हुआ। उसका वह सिद्धांत भी भारतवर्ष ने दिया था। वो सिद्धांत क्या है कि यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। ब्रह्मांड की क्रिया अलग, पिंड की क्रिया अलग, ऐसा नहीं। यह इस संकट की घड़ी में सभी लोगों ने समझा कि चाहे चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, भारत हो, कोई भी हो, इस ब्रह्मांड के भीतर कोई क्रिया कहीं भी होती है तो उसका रूप, प्रतिरूप और प्रतिभास, प्रतिभाव, प्रभाव दूसरे खंड में उसी सहजता से हो जाता है। उसको कोई संक्रमण में समय नहीं लगता है और हमें प्रभावित करने में समय नहीं लगता है। इसी प्रकार का जो उसने प्रतिकूल दर्शा कर लोगों को पीड़ित करके, कई लोगों का जीवन नाश करके, ये जो हमारे सामने एक सत्य का उद्भावन इसने कराया, यह सत्य तो पॉजिटिवली अर्थात भावात्मक रूप में भी हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले ही कहा था, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जब ब्रह्मांडे तद पिंडे। अर्थात अगर सूर्य नहीं हो तो एक दीपक तक ना जले। दीपक में जो रोशनी है, जो तेज रूप है, यह जो क्षिति जल पाव गगन समीर, यह पंच महाभूत हैं, इनकी ये सब रूप हैं। यह एक मिट्टी का कण क्षिति महाभूत का छोटा रूप है। इसलिए यह शरीर है पंच महाभूतों से बना हुआ, पंच तत्व इसमें विद्यमान है। इसलिए हम कहते हैं मृत्यु के पश्चात पंचभूत महाभूतों में यह शरीर विलीन हो जाता है, अर्थात रेस्पेक्टिवली जो जिसका जो भाग है उसमें चला जाता है। इसी में ही तेज है, इसी में ही भू तत्व है, इसी में जल तत्व है, इसी में वायु तत्व है, इसी में आकाश तत्व है। समुद्र अगर ना हो, एक
जल बिंदु भी ना हो। इसमें कहा गया है हमारे उसमें शास्त्रों में कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व अधम समीरा। यह अगम अधम शरीर, समीरा यह जो जो शरीर है ये जी। ये और पंच आपने तत्व। सही बोला कि ये दुनिया ने भी माना है हमारे ट्रेडिशन को और इस प्राचीन संस्कृति को कोरोना काल में, क्योंकि दुनिया ने सीखा है कि हम दूर से जब प्रणाम करते हैं तो इसके पीछे रीजन क्या है। तो यह यह तत्व है। इसलिए हम बच्चे को भी, अगर भारतीय परंपरा में रहता है कि किसी के शरीर में अगर पैर लग जाए गलती से, उसको प्रणाम करते हैं। इसका अर्थ नहीं कि वह शरीर को प्रणाम करते हैं, तो शरीर में विद्यमान जो नारायण तत्व है, जो शिव तत्व है, जो इन मन बुद्धि अहंकार आदि से भिन्न है, इन इंद्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों से और कर्मेंद्रियों से भिन्न है, एक तत्व को ही उसमें रहता है, दिखाई नहीं पड़ता है, उसी को हम प्रणाम करते हैं। ये प्रणाम करने की जो संस्कृति है, ये केवल एक भौतिक क्रिया मात्र नहीं है, हाथ जोड़ने भर नहीं है, या उसमें छोटे बड़े का बोध भी नहीं है। मूलतः सभी प्रणम्य है। इसलिए हम नमः पुरस्तात् पृष्ठतस्ते, आगे पीछे, इसमें कोई आगे पीछे होता नहीं है। इसलिए अर्जुन ने स्तुति की, प्रणाम किया, तो कहा कि आपका आगे पीछे होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का आगे पीछे क्या है, हम घूमते रहते हैं और हमें सूर्य कभी डूबता हुआ दिखाई पड़ता है, कभी चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, कभी उगता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन यह एक भ्रांति का परिणाम है। असल में वह हम ही घूमते हैं, हमारी स्थिति बदल जाती है, इसलिए हम उसको अलग अलग रूप में देखते हैं, उसका आगे पीछे नहीं होता। यह तत्व को, हाँ जी, हमारी संस्कृति ऐसी एकमात्र संस्कृति है जहाँ आप बोले कि बच्चों को प्रणाम किया जाता है। इससे मुझे ध्यान में आया कि हमारी संस्कृति में बच्चियों को भी पूजा की जाती है। आप ये शुक्रवार की हो या उनको देवी दुर्गा या सरस्वती का रूप मान के हम उन छोटी बच्चियों की पूजा करते हैं, उनके आत्मा को जो आप बोले हैं। जी, ये करता है। और उसमें दो तत्व हैं, एक शिव तत्व है, शक्ति तत्व है। जो शिव तत्व है वह सब शिव में जो कहते हैं, शिव तत्व का जो स्वीकार है शिव, वो शक्ति है। स्वीकार को अगर निकाल दिया जाए तो सब हो जाएगा। शिव में स्वीकार वही शक्ति है। शिव और शक्ति एक है, अर्धनारीश्वर है, एक ही विषय तत्व के दो अलग अलग परिचय हैं। जब वो एनर्जी की बात करते हैं, तो शक्ति की बात करते हैं, वही मैटर की बात करते हैं। मैटर रूप में दिखाई पड़ने वाला शिव है, उसमें जो एनर्जी है, अगर एनर्जी ना रहे तो मैटर क्या करेगा। हमारे भीतर एनर्जी अगर ना हो, या इसमें प्राण शक्ति ना हो, तो ये शरीर प्राणी कैसे होगा। प्राणी वही है जिसमें प्राण शक्ति, ये शक्ति भी उसी में है, और प्राणी वही है जिसमें वो शक्ति है। ये हाड़ मांस का यह वजन सब जो है, शरीर का जो अवयव का वजन है, वह तो मैटर है, मटेरियल चीज है, लेकिन उसमें जो एनर्जी है, उसके चलते ही ये सारे मैटर अपने अपने काम करने में सक्रिय हो पाते हैं। यह एक ही अन्वय में दोनों को लेकर ही यह प्रक्रिया चलती है, यह संपूर्ण पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में। इसलिए महर्षि अरविंद का कहना होता है कि जब ये समझे कि एक बहुत बड़ी एक एनर्जी, जो कॉन्शसनेस, चेतना का एक बहुत बड़ा चेतना का स्तर, जो ऊर्ध्व चेतना का है, सुपर कॉन्शसनेस का, उसी का ही वह चल रहा है। इसमें सूर्य भी है, चंद्र भी है, नक्षत्र है, सारे सब कुछ उसी में है, उसमें सब कुछ है। उसी एनर्जी के कारण, उसी सब कॉन्शसनेस का यह रूप है कि मनुष्य उसी का एक अंग मात्र है, सभी प्राणी उसी में है। अर्थात जिस प्रकार किसी गाड़ी में जब स्टार्ट हम करते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही हॉर्न बजता है, लाइट चलती है, गाड़ी मूव करती है, चक्के घूमते हैं, सारी प्रक्रिया हो जाती है। अगर स्टार्ट ही ना हो, अगर वो उसमें कॉन्शसनेस ना हो, शक्ति ना हो, ऊर्जा ना जाए, इग्निशन ना हो, तो फिर उसमें कोई भी काम और काम नहीं हो पाता। इसी प्रकार ये इसके भीतर जो तत्व है, वही चेतना का तत्व है, चैतन्य वही है। इसलिए हम ईश्वर को प्रार्थना करते हैं, सच्चिदानंद रूपाय। सत्व है, सत तत्व है। यह शरीर का तत्व है, ये तो मिट जाता है, लेकिन वो सत्य रह जाता है। उसी में चेतना है, जो सत्य है वही चित्त है, चेतना वही है, चैतन्य वही है, और आनंद भी वही है। अब जो 5 कोशों की कल्पना की गई है, ये अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। जो हम ग्रहण करते हैं अन्न, वो तो अन्नमय कोश को बनाता है केवल, लेकिन अन्नमय कोश मात्र में काम नहीं होता है। अन्नमय की कोश की यात्रा से करके फिर प्राण बनते हैं, प्राण तक सीमित नहीं होते हैं। फिर मन, उसमें मन का एक कोश बनता है, मन चलने लगता है,
मन हमको इधर से उधर करने लगता है, फिर उसमें उसका प्रभाव डालता है, फिर मन से संतुष्ट नहीं होती है तो विज्ञान होता है, हम बीच में आते हैं जो सुपर कॉन्शियसनेस से इस छोटे कॉन्शियसनेस को जोड़ते हैं, ये कड़ी जुड़ती है तो हम आनंदमय कोष को चलते हैं। इसलिए आनंद रूपम अमृतम यद विभाति, वेदों में कहा गया यद आनंद रूपम अमृतम यद विभाति। आज हम अमृत महोत्सव की चर्चा करते हैं। वस्तुतः वेदों में यह स्तुति ये कहा गया है, एड्रेस किया गया है, मनुष्य को ही कहा गया है, शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्य पुत्राः, सभी अमृतस्य पुत्राः, सभी अमृत है। अर्थात अमृत की यह यात्रा है, लंबी यात्रा है, अनेक जन्मों की यात्रा, ये अमृतत्व की प्राप्ति की ओर है। यह सर्वश्रेष्ठ अभी मनुष्य माना जा रहा है, लेकिन यह यात्रा अधूरी है, अभी भी चल रहा है। ये विकसित होते 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 होते, क्योंकि अन्नमय कोश केवल साधन मात्र है, साध्य नहीं है। जीवन में केवल अन्नमय कोश तक ही मानकर अपने को आप रखना, यह हमारी सभ्यता संस्कृति का विचार नहीं है। आनंदमय कोश की ओर यात्रा करना हमारी अपेक्षा है। यह जो, हाँ बोलिए। जो हम बात करते हैं कि हमारी सबसे प्राचीनतम सभ्यता है और हमारा डाइवर्स कल्चर है और ट्रेडिशन है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले आता है, जो हम लोग पढ़े हैं लिखे हैं, कि जो प्राचीनतम भाषा है वो संस्कृत है और ये देव भाषा बोली जाती है और भगवान शंकर के डमरू से निकली थी। और जब हमको पढ़ाया जाता था बचपन में, तो मेरे पिताजी पढ़ाते थे कि वो 14 ध्वनि थे। अयुण रिलिक अयुंग हैवरट लण यम गण झम झमय जब गढ़ दस खप चटक चटतय कपय शक्षर हल। तो हम जानना चाहेंगे कि कैसे संस्कृत से संस्कृति जुड़ी और कैसे भाषा का उद्गम हुआ और हम हिंदी तक पहुंचे। ये संस्कृत भाषा को देव भाषा, और इस देव भाषा में सारे वेदों से सबसे प्राचीन भाषा और सबसे प्राचीन रचना, जिसको हम अपौरुषेय कहते हैं, वेदों की रचना। और वेद के बाद ब्राह्मण मंत्र के बाद ब्राह्मण भाग है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग है, फिर अनेक दर्शन है, षड दर्शन है, षडाष्टी दर्शन से अतिरिक्त दर्शन है, फिर उसमें रामायण महाभारत महाकाव्य आदि काव्य है, और उसके बाद फिर अनेक ही परंपरा चली, अर्थशास्त्र है, सारे शास्त्रों की चर्चा इसी में हुई। इसको देव भाषा कहने के पीछे, देव भाषा एक उसका अर्थ, साधारण अर्थ लोग कहते हैं कि देवताओं की भाषा। देवता अर्थात जो शंकर हैं, शिव हैं, शक्ति हैं और गणेश हैं, आदि आदि की भाषा है, वो उसी भाषा में बातचीत करते हैं। अगर देवताओं की भाषा आपस में चर्चा होती होगी तो देवताओं की भाषा है, एक यह अर्थ हुआ। दूसरा, जिस भाषा से मनुष्य का देवत्व उभर कर आए, क्योंकि मनुष्य में दो शक्तियां काम करती, दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, जिसको गीता के 16 अध्याय में भगवान ने स्पष्ट रूप से व्याख्यात किया है कि अभय सत्व संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थित। यह एक लंबी सूची अभय भी है। अभय सबसे बड़ी दैवी संपत्ति मनुष्य में विद्यमान है। और दंभो दर्पो अभिमान क्रोध पारुष्यमेव च, यह जो दंभ दर्प अहंकार अभिमान ये सब है, यह आसुरी संपत्ति। तो दोनों संपत्ति एक ही में विद्यमान है। हमें करना क्या है, हम जो, हाँ यह शरीर, इसमें विद्यमान शक्ति, इसको हम किधर कहाँ लगाएं ताकि कौन से विकसित हो। जब हम अभय सत्व संस्कृति ज्ञान योग व्यवस्थित दानं नमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायः तपः आर्जवम् मार्दवम् ह्री अचापलम अलोलुप्तम, ये जो अलोभ होना और दया और ये अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह आदि, यह जो दैवी संपत्ति का विकास करेंगे तो हम देवत्व प्राप्त करेंगे। इस देवत्व की ओर, इसी में ही देवत्व है, इसी में ही आसुरत्व है, इसी शरीर में ही रावण का आविर्भाव हुआ, इसी में ही कंस भी बना, इसमें एक से एक आज भी संसार में यह तत्व विद्यमान है, हमेशा रहते हैं। लेकिन हम करना क्या, हमें क्या करना है, हमारा विवेक क्या कहता है, हम किधर की ओर चले। वो देवत्व जिस भाषा में निहित प्रयोग से, ज्ञान विज्ञान की चर्चा से, अथवा सामान्य संस्कृत भाषणेन, संस्कृत हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।
माँ, ओम शांति शांति शांति। यह जो शांति की कामना करने का जो शब्द है, जो उसका अभिव्यक्ति है, वो हमें देवत्व की ओर ले जाता है। जो भाषा हमें देवत्व की ओर अर्थात विकसित आत्मा चेतना के विकास के स्तर पर ले जाती है, वही देव भाषा है। इसीलिए एक हम पूरी परंपरा को देखें तो सारे विषय, सारे ज्ञान के सभी प्रसंग, चाहे अर्थशास्त्र हो, कृषि शास्त्र हो, रसायन शास्त्र हो, विधि शास्त्र हो और व्यवहार शास्त्र हो और सुभाषित हो और काव्य हो, नाटक हो, सभी संस्कृत में लिखे गए। यह कोई एक अचानक और ऐसे ही जैसे तैसे की प्रवृत्ति नहीं रही, क्योंकि उसी भाषा में कहने का है कि उसमें जब भी हम कोई बात संस्कृत के माध्यम से कहते हैं, संस्कृतेन वदामः, वह देवत्व की ओर हमको ले जाता है। छोटा सा प्रयोग, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जो त्रिविध ताप से हम ग्रसित होते हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक, त्रिविध ताप से ग्रस्त या मनुष्य की जो शांति की कामना होती है, सभी लोग शांति चाहते हैं। शांति की चाहना ये मनुष्य मात्र में ही नहीं, सभी प्राणी चाहते हैं। सभी प्राणी मात्र में शांति और सुख सबके लिए अभिप्रेत हैं, इष्ट हैं। उसके लिए प्रवृत्त होना स्वाभाविक है। लेकिन उसकी भाषा, वो भाव कहाँ से आएगा, ये विचार कहाँ से आएंगे, विवेक कहाँ से पनपेगा कि हम दैवी संपत्ति को बढ़ें, शांति के साधनों को समझें और उसका प्रयोग करें। क्या शांति का साधन है? अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा, एक में सत्यमेव जयते। इसलिए जब कहा गया सत्यमेव जयते, सत्यम एव जयते, वह कोई किसी काल में, किसी समय में, वह हजारों वर्ष बीत जाए, कितना भी कुछ हो जाए, संसार में कितना ही परिवर्तन हो जाए, कुछ भी हो जाए, सत्यमेव जयते, अंततः सत्य ही है जिसकी जीत होती है, वही टिकता है, वही टिकाव है। बाकी सब आते जाते रहेंगे। आगमा पायनः अनित्याः, ये सब असत्य हैं जो हम देख रहे हैं ऊपरी भाव से। यह भाव जगाने वाली भाषा यही है। और इसमें अहिंसा कहा कि सत्यं वद, जब हम समावर्तन करते हैं उसमें कहते हैं सत्यं वद, धर्मं चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। उसमें ध्यान देने वाली बात है, सत्यं वद, सच बोलो। वद धातु है, वद धातु का अर्थ होता है बोलना। तुम सच बोलो, बोलने में सत्य का आचरण, सत्य का प्रयोग करो। दूसरे वाक्य में चलते हैं तो धर्मम चर, धर्मम वद नहीं, धर्म के बारे में भाषण मत दो खाली, केवल भाषण में धर्म होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, नहीं। धर्मम चर, धर्म जो धर्मो धारयते प्रजाः, जो हमको मनुष्य को मनुष्य की तरह रहने देता है, सिखाता है, जो प्रवृत्तियां हैं, जो विवेक हैं, जो आचरण हैं, उसका आचरण करने के लिए कहा। वहां चर धातु का प्रयोग किया गया, वह धातु का नहीं। हम अनेक जीवन में देखते हैं कि बहुत धर्म ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन कौन करे? तो दूसरे करें, मैं नहीं करूंगा, ऐसा कहीं भाव आता है। इसलिए कहा गया धर्मम चर। फिर तीसरी क्रिया में कहते हैं मातृदेवो भव, माँ को देवता की ओर केवल बोलना भी नहीं है, आचरण भी नहीं करना, हो जाओ, माता को देवता मानने वाला बन जाओ। भू धातु का अर्थ है भू सत्तायाम, ऐसा बनो, ऐसा बन जाओ जिसमें पूरी माँ देवता की तरह उतर आए, पिता देवता की तरह समझा जाए, आ जाए, आचार्य ऐसे हो जाएं। इसलिए प्रत्येक कड़ी में जो देवत्व का आविर्भाव कराते ही जो भाषा, वही देव भाषा है। यह हमारी संस्कृत की मूल भाषा। इसलिए कहते हैं मूल, इसलिए कहते हैं मूल जब तक सुरक्षित है, मूल में पानी देते हैं, सिंचन करते हैं, तो शाखाओं में, पुष्पों में, पत्तों में, फूलों में, फलों में, ये सब वैसे ही बना शुद्ध और सात्विक वर्धमान होते हैं। मूल को काट कर हम केवल शाखाओं को केवल अगर पुष्पित पल्लवित करें तो यह असंभव, ऐसा उसका वैसा विचार है। मतलब धर्म का संरक्षण, भाषा का संरक्षण हमें करना चाहिए। और हमारे धर्मों में ऐसी अच्छी बात आप बताया लिखी हुई है
कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इवन हम सुबह सुबह उठते हैं तो धरती पर पहला पैर रखने से पहले क्षमा मांगते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। खाना खाने से पहले मंत्र पढ़ते हैं। तो हाँ, हमारी जो संस्कृति, जो पुरातन प्राचीनतम संस्कृति और भाषा है, उस पे हमें गर्व है। जी। ये गर्व है। और हम कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व में। क्षमा प्रार्थना करना करके हम पाद पैर रखते हैं, माता मैं विवश हूँ, मैं तुम्हारे शरीर में पैर रखने के लिए बाध्य हूँ, विवश हो रहा हूँ। यह इस धारणा से, इन नम्रता से, समर्पण भाव से हमारे भीतर देवत्व का उदय होता है। इसी मनुष्य शरीर में इतना विकसित होने के का जो की क्षमता है वो विकसित हो जाती है। हम सबको समान रूप से देख, पूरे हम सभी धरती के पुत्र हैं, सभी भूमि के, ये माता, ये भूमि माता है, उसके लिए सभी पुत्र समान है। समानता का बोध उसी समय आता है जब वो हमें अहोभाग्य है कि प्रातः काल में वो कराग्रे वसते लक्ष्मी ही हम प्रार्थना करते हैं, कर मध्य सरस्वती करम मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। यह जो हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, आपके अनुग्रह से यह प्रातः काल मुझे देखने को मिला और इससे आगे कुछ कर्तव्य करने के लिए मुझे प्रेरणा आप दीजिए, और माता मुझे क्षमा करें। इस प्रकार के बोध से, ये केवल मात्र उच्चारण मात्र नहीं है, इसके कारण जो चेतना का विकास होता है, वह जो तत्व हमारे भीतर विद्यमान है वह एलिवेटेड होता है। वह संकीर्णता, अर्थात संकीर्णता क्यों है? दो तरह का अभिमान होते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, बचपन में तो सहज हम होते हैं, सारे बच्चे, इसलिए बच्चे सच्चे होते हैं, यह कहा जाता है बच्चे सच्चे, क्योंकि वो जिस यात्रा से निकल कर आए हैं इस धरती पर, उस यात्रा का भी उसमें प्रभाव पड़ता रहता है, सहज भाव से रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे अनुषंगिक वृत्तियों में और सभी इन प्रभावों से आते हैं, फिर शरीर का विकास होता है तो देह अभिमान बढ़ता है, देह का अभिमान होता है। वो उसी में जब शुरू से ही वह तत्व विद्यमान है, उसका जो बोध करना चाहिए, समय नित्य बोध करते रहना चाहिए, क्योंकि यह नित्य यात्रा में है। ये शरीर बदल जाता है, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पुराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवानि देहि। देहि तो नित्य है, वो तो यात्रा में चल पड़ा है, वह तो रहता है, ये शरीर बदल जाता है। इसका बोध कम हो जाता है, देह का अभिमान बढ़ जाता है, जिसको कहा गया है कि मैं ऐसा हूँ, अध्योभिजनवास्मि पुण्यस्त्रि सदृशो मया यक्षे दास्यामि बोधिष्य। ये अज्ञान विमोहिता, अज्ञान हावी होने लगता, अंधकार में हम चले जाते हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं, तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। मैं अंधकार में मतलब क्या? अंधकार में हो, अर्थात अंधकार में अर्थात देहाभिमान से ग्रस्त हो रहा हूँ। मेरा यह शरीर है, मेरे ये है, मेरा ही घर है, मम अहम 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 भाव आने लगता है। अहम से हम वयम की ओर चल, मैं से हम की ओर चल, मैं में अहंकार है, हम में सर्वसमावेशिता है। ये हम का बोध, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका बोध, ये अहम आना स्वाभाविक है, अस्वाभाविक नहीं। इसको अस्वीकार नहीं किया गया, अहम का आना अस्वीकार नहीं किया गया, आना स्वाभाविक है। इसलिए जब अहिंसा में अ जोड़ते हैं, हिंसा अहिंसा, स्थेय अस्तेय, परिग्रह अपरिग्रह, अर्थात लोभ अलोभ, क्रोध अक्रोध, अर्थात यह जो हिंसा है, स्थेय है, परिग्रह है, लोभ है, क्रोध है, स्वाभाविक है। ये इसमें स्वाभाविक हम और जोड़ें, और के लिए श्रम करना पड़ता है, और क्रोध होने के लिए श्रम करना पड़ेगा, और हिंसा के लिए श्रम करना, संयम रखना, योग करना, आत्म से नियंत्रण करना अपेक्षित होगा। नहीं तो क्रोध जैसे और इतर प्राणी में है, हम सामान्य प्राणी की तरह, इसलिए कहा कि आहार निद्रा वय मैथुनम च समानमेत पशुभिर्नराणाम धर्मो हि देशम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। अगर धर्म ना हो, मानविकता ना हो, मानव की चेतना ना हो, तो आहार निद्रा भय मैथुन आदि में तो दूसरे पशुओं के समान हम हैं। इसलिए हिंसा स्वाभाविक होती है। अहिंसा के लिए यत्न करना पड़ता है, जो दूसरे प्राणी नहीं कर पाते। दूसरे जो पशु हैं, अहिंसक
नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वह उनमें प्रवृत्ति करने के लिए उसकी वह प्रवृत्ति नहीं हो पाती। मनुष्य में भावना है। दो चीज मुझे ध्यान में आ रही है कि हम लोग बचपन में राम वृक्ष बेनीपुरी की गेहूं और गुलाब पढ़े थे, उसमें काफी इसका विस्तृत वर्णन दिया था एक लाइन में कि वो मनुष्य और जानवर में आप जो बोल रहे हैं हिंसा और अहिंसा में क्या वो डिफरेंस है, तो वो इसलिए है कि जो मनुष्य में जो सर सोचने की शक्ति सबसे ऊपर है, उसके बाद तब पेट है और तब उसके बाद आपके जननांग है, बट वो आपके जो जानवर में है वो एक समान है, तो वो तीनों चीजें एक स्तर पर यूज कर सकता है, इसीलिए वो अहिंसा नहीं अवॉइड कर पाता है। हाँ। ये और इसलिए दूसरी बात आपने बोली कि वो हमारे आपके गीता में लिखा गया है कि जो विषय होता है, अगर आप जैसे आपने बताया कि योग, ध्यान और आध्यात्म करें तो शायद विषय से हम बाहर आएँगे। अगर विषय में गए तो वो द्वितीय अध्याय में लिखा हुआ है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगात् संजायते, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहात्, स्मृति भ्रंशात् मनुष्यत् प्रणश्यति। मतलब मनुष्य का नाश हो जाता है। तो आपने जो बोला बिल्कुल अक्षरशः सत्य है। जी। ये जो विषय की आसक्ति है, ये अस्वाभाविक नहीं है। पहली बात है, इस भारतीय संस्कृति की मेरी दृष्टि में जो विशेषता है वो स्वीकार करती है, यह विषयों में ध्यान लगाना लग जाना स्वाभाविक है, हमें उसको नियंत्रित करना हमारा कर्तव्य है। इसी के लिए सारे शास्त्र हैं, ये भाषा है, इसमें निहित जो तत्व हैं ये हमें प्रेरित करते हैं। इसलिए ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते, हो ही जाता है, इसलिए क्रम बता करके ये हो जा रहा है, देखो ध्यान लगा तो ध्यान वो विषयों को ध्यान में ध्यान रहा, संग हुआ, यह मुझे चाहिए, ज्ञान, इच्छा और क्रिया, तीन तत्व, तीन बातें होती हैं। कोई वस्तु हम देखते हैं, जैसे मोबाइल है, ये मोबाइल है, इसका ज्ञान हुआ पहला चरण, फिर दूसरे चरण में आया इसको चाहना, ज्ञान के बाद इच्छा हुई, यह मुझे चाहिए, इच्छा, उसके अनुसार क्रिया हो गई, हाथ बढ़ गया। ये ज्ञान इच्छा क्रिया का खेल हमें चलता है, क्यों? क्योंकि हम सत्व रजः तमः से गाइडेड, ये त्रिगुण से हम कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई संसार का कुछ भी है, तीन गुणों से नियंत्रित होने के लिए बाध्य है, विवश है ये आपस में। इसलिए हम जिसको सात्विक कहते हैं, सत्व गुण का अधिकता रहती है, लेकिन उसमें रजोगुण तमोगुण रहते हैं, इसलिए गुणातीत की बात करते हैं। ये जो ईश्वर तत्व है गुणातीत है, इसमें सत्व रजः तमः वो से ऊपर उठ जाना, अर्थात ज्ञान इच्छा क्रिया, ये हमें किसी न चाहे वस्तु हो, चाहे भोग्य वस्तु हो, चाहे कुछ भी कहीं कोई हो, तो इस पे ज्ञान होना अच्छा है। ज्ञान को हम बुद्धि को कहते हैं, दुधारू, दो पक्ष, दो धारी छुरी है, उसमें क्या है, ज्ञान हमें उधर की ओर ले चल सकता है, आनंदमय कोष की ओर पहचान सकते हैं मैं कौन हूँ, अहम कह को हम सो हम, अहम ब्रह्मास्मि, यह जो महावाक्य है परिषदों में, सो हम, यह जो हंस विद्यमान है उसको उलटकर सो हम समझना, मैं तो वही हूँ, मैं कहाँ से, मैं क्यों हूँ, कौन हूँ, ये परिचय करना, यह लक्ष्य है। इसलिए कहा अविद्या मृत्युम तीर्त्वा विद्या अमृतम वस्नुते, अविद्या को उपेक्षा नहीं की गई। अविद्या अर्थात सारी जो विद्या हम करते हैं, ये रोजगार करते हैं, अर्थ कमाते हैं, प्रबंध करते हैं, जीवन जीने के लिए सारे उपाय करते हैं, ये सब अविद्या के माध्यम से आते हैं। सारी विद्याओं को अविद्या कोटि में रखा गया, अपेक्षित है, क्योंकि उससे मृत्यु तीर्थता, जीवित रहेंगे तब तो जीवित रहेंगे, अन्नमय कोष रहेगा तभी तो आनंदमय कोष की ओर चलेंगे, अन्नमय कोष ही नहीं रहेगा तो आनंदमय कोष कहाँ से आए। इसलिए अविद्या मृत्यु तीर्थवा, लेकिन यह जीवन का लक्ष्य नहीं होना चाहिए। अविद्या मात्र में अपने आप को परिसीमित कर देना, पर्यवसित कर देना, उतना ही भर में सीमित हो जाना लक्ष्य न होकर विद्या, विद्या क्या है, सा विद्या जा विमुक्त, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया, विद्या वही है जो हमें मुक्ति की ओर ले चले। मुक्ति क्या है, पहचान है कि अहम ब्रह्मास्मि सोहम, यह चिंतन। इसलिए यह चिंतन की जो परंपरा को लाने के लिए ज्ञान को, इच्छा, ज्ञान होना,
स्वाभाविक होना ही चाहिए। तो ज्ञान जब उधर की ओर विकसित होने की आत्मा की पहचान की ओर ले जाता है, वह विज्ञान हो जाता है। वही विज्ञानमय कोश फिर आनंदमय कोश पढ़ते हैं। अन्यथा ज्ञान फिर निम्नगामी हो सकता है, वो अज्ञान हो जाएगा। अज्ञान, इसलिए अति अज्ञान विमोहिता, मैं ऐसा हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अमुक हूँ, ऐसा मानना ये अज्ञान का अंधकार। इसलिए कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गम। तमः क्या है, अंधकार क्या है, अंधकार अज्ञान का अंधकार। इसलिए हम गुरु जी की प्रार्थना करते हैं, गुरु की स्तुति करते हैं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये केवल आंखें खोलने वाली बात है, रोशनी की कोई कमी नहीं, ये केवल आंखें खोलने की बात है। इसलिए हम गुरु स्तुति में कहते हैं ये अज्ञान अंधकार मुझे मेरी आंखों को ढक कर रखा है, इसको आप मिटा दीजिए। अज्ञान ज्ञानांजन शलाकया, शलाका देकर, काजल देकर इसे चक्षु उन्मीलितम जेन, आंखें खुलवा दीजिए। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति, जिसको अपनी प्रज्ञा विकसित नहीं हुई, ज्ञान विकसित नहीं हुआ, शास्त्र अध्ययन से पढ़ लिख कर भी क्या करेगा। जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य, जिनकी आंखें नहीं है अथवा जिनकी आंखें खुलती नहीं है, वो दर्पण के सामने खड़े होकर भी क्या करेंगे। दर्पण का क्या दोष है, आंखें खोलना अपेक्षित है, दर्पण की खोज में निकलना अपेक्षित नहीं है। दर्पण है, दिखाई पड़ेगा, रोशनी है, वो मिल जाएगी। इसलिए हम अज्ञान अंधकार, इसलिए हम तमसोमा ज्योतिर्गमय की प्रार्थना करते हैं। कोई अंधकार कमरे में नहीं बैठे, हम इस धरती में धीरे धीरे अनेक प्रकार की संकीर्णताओं से, जाति के, धर्म के, प्रांत के और क्षेत्र के, धरती के इस कोने में है, वो कोने में है, इसमें है, वो है, इस तरह भेदों से छोटी छोटी संकीर्णता कियारियां बना बना कर हम उसमें उस अंधकार के कठोरी में घिरते जा रहे हैं। इसलिए हे ईश्वर, ये सारे अंधकार को मिटा दो। इसलिए तमसोमा ज्योतिर्गमय, हमें आप तो स्वयं ज्योतिर्गमय है ही। इसलिए मैं जहाँ हूँ गुजरात में, अभी ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है, श्री सोमनाथ है, ये ज्योतिर्लिंग है। क्यों ज्योतिर्लिंग कहते हैं, लिंग को ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं, ये तो लिंग मात्र है कि कहीं किसी धातु से बने हुए हैं, लेकिन हम धातु मात्र नहीं मानते, इसमें ज्योतिर्मयता है। अर्थात भीतर की जो ज्योति है वो उद्भाषित करने की प्रेरणा वहां से आती है। वो अंतर ज्योति संपूर्ण जगत को प्रभाषित करती है, जो ज्योति, उसी ज्योति से अपने आप को जोड़ देना, इसलिए ज्योतिर्लिंग का जो लिंग है, जो चिन्ह है, जो संकेत है, हमारे भीतर की ज्योति को जगाने में सहायक हो जाए। हम भी वही ज्योतिर्मय है, क्योंकि यह जो बिंदु है सिंधु का ही तो अंश है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड का है। इसलिए कहा ब्रह्मांड तत्पिंडे, ब्रह्मांड की जो क्रिया है उसी तो हम है। यह ब्रह्मांड पंच महाभूत का है, महाभूतों का एक टुकड़ा मैं भी हूँ, वो हम, मेरे भीतर वही तत्व है। इसको, यह पूरे दोनों को मिलाने के लिए यत्न करने के लिए जीवन है। ये जीवन इसलिए है, ये केवल और आहार निद्रा भय आदि में रहने के लिए नहीं, उसको पूरे सिंधु के साथ अपने आप को अन्वित करने के लिए, यह भावना विकसित करने के लिए था। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोग करने के लिए मना नहीं किया था, लेकिन त्याग इसलिए करें, आवश्यकता के अनुसार उसका संग्रह करें। अपरिग्रह इसलिए कहा गया, परिग्रह करना आवश्यक है, लेकिन अपरिग्रहता की ओर बढ़ना अत्यंत अपेक्षित है। वही विद्या की ओर ले जाएगा, अविद्या की ओर परिग्रह ले जाएगा, अभी विद्या की ओर ले जाएगा अपरिग्रह। स्तेय, यह स्तेय स्वाभाविक है, स्तेय हमें ले जाएगा उसमें अज्ञान की ओर ले जाएगा, और अस्तेय ले जाएगा विवेक की ओर, ज्ञान की ओर, ज्ञान की ओर और आनंदमय की ओर, सारी यात्राएं। जी, मुझे ये आपकी बात जो बोले, उस जो हमारी प्राचीनतम संस्कृति में और जो चीजें लिखी हुई हैं आप बता रहे हैं, उसको आधुनिकता में मैं जोड़ना चाहूंगा। अभी हमने रिसेंटली काफी सालों से हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जुड़े हुए हैं फ्रांस क्लाइमेट चेंज से, और काफी विश्व के बड़े बड़े देश भी ये चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज का जो टेम्परेचर है वो बना रहे। और आप जो बता रहे हैं कि उपभोग करें, भोग करें, बट उसको लिमिटेशन में। और हमारे संस्कृति में बोला गया कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ का उपयोग कीजिए, काटिए, बट उससे ज्यादा पेड़ लगाइए। तो ये काफी अच्छी बात आपने बताई है। ये इसलिए कि हम हमारे जो हमारी प्रवृत्तियां, ये
प्रवृत्तियां स्वाभाविक हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, किंतु हम ही करेंगे। क्योंकि अगर किसी ने कहा यह संसार दुख का दरिया है, तो दुख का दरिया है, तो दूसरे ने कहा कि भैया यह सुख का सागर भी यही है, हम दुख के दरिया में भी हैं। अगर कहें तो सुख के लिए कहाँ जाएंगे, यही है, इसी से ही सुख का साधन हमें यही मिलता है। अर्थात हम जीवन की दृष्टि बदले, जीवन के कार्यों का ख्याल नहीं बदले, और केवल सिद्धांत चर्चा में नहीं रखता है, जीवन दृष्टि बदलकर उसी तदनुरूप अपने आप। अभी कोरोना के समय में भारतवर्ष में जो संयम, ये अपने आप में जो योग का अभ्यास किया, हम लोगों ने भी, जो पहले बहुत अभ्यस्त नहीं थे या नहीं करते थे, आत्म योग चित्तवृत्ति निरोध को आत्म संयम करके बहुत चीजों को इसके माध्यम से हमने जो अपनाना चाहिए वह कुछ इस ढंग से सीखा देखा। अर्थात कम से कम साधन में, ये तो कोरोना के समय में देखा गया, कम से कम साधन में, कम से कम बाहर निकलकर या ना निकलकर भी जीवन जिया जा सकता है, दूसरों की प्राण रक्षा की जा सकती है। वह हम एक सिद्धांत अपनाए, तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्यचित् धनम। किसी धन के प्रति, किसी धन के प्रति वह, इसलिए मातृवत परदारेषु व परद्रव्येषु रोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित कोई पढ़ा लिखने वाला नहीं चाहिए, पंडित वही है जो परदारेषु मातृवत, माता की तरह हमको देखें, परद्रव्येषु रोष्टवत्, वो मिट्टी का ढेला है, उसको यह छूना, ले जाना, करना या परिग्रह की चिंतन उसमें आ जाना चाहिए। यह अगर शास्त्र उस समय उपस्थित नहीं हुआ कि पढ़कर लिखकर लाभ क्या है? उसी विवेक को बढ़ाकर कोई दूसरे का द्रव्य उसको नहीं स्पर्श करना चाहिए। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, जैसा मैं हूँ सर्वभूतेषु ऐसा ही सर्वभूतों में यही स्थिति है। इसलिए आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, जो अपने लिए प्रतिकूल हो, मुझे जैसे कोई गाली दे या एक थप्पड़ लगाए जो कष्ट होगा, दूसरे को उतना ही कष्ट होगा, यह अनुभव करना। यह पश्यति स पंडितः, ये पंडित की परिभाषा दी गई। इसलिए मना नहीं किया गया कि ये उसमें परिग्रह करना, धन का अर्थ को त्याग। इसे धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ एक पुरुषार्थ है, लेकिन वह अर्थ के, वह कौटिल्य ने कहा अर्थ मूलौ ही धर्म कामौ, अर्थ ही में ही तो धर्म और काम होगा, लेकिन धर्म प्रथम पुरुषार्थ है। भगवान ने गीता में भी कहा धर्मा विरुद्धो कामोस्मि, धर्मा विरुद्धो लोकेस्मिन् कामोस्मि भरतर्षभ, मैं काम हूँ लेकिन धर्म विरुद्ध काम, कामना नहीं हूं ऐसा नहीं, लेकिन धर्म विरुद्ध। धर्म मूल प्रथम पुरुषार्थ बने, जो हमको, धर्म क्या है, जहाँ जतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सा धर्म, जिसमें दोनों अभ्युदय भी चाहिए, विकास भी चाहिए। ये डेवलप, जिसको हम भौतिक विकास करते हैं, हम भौतिक रूप से विकसित भी हों, ऐसा नहीं कहें कि हम फिर जो उसमें उसी युग में चले जाएं जहाँ कोई साधन की कमी थी, उसमें नहीं, लेकिन साधनों का उतना ही उपयोग करें। उपयोग करने के लिए महात्मा गांधी ने भी कहा कि उपयोग करने के लिए मनुष्यों के लिए इसमें कोई कमी नहीं है, कितनी भी संख्या, उस संसार में कोई कमी नहीं है। लेकिन संग्रह करने के लिए और परिग्रह के लिए, लोभ के लिए यह छोटा संसार है, धरती छोटी है। आज परिग्रह का जो संसार देख रहे हैं, दूसरे के प्रति सहन शक्ति का जो भाव है, इसलिए हम कहते सहना भवतु, हम साथ रहें, सहनो भुनक्तु, जो भोग करें, जो एक रोटी मिले तो दोनों बांट कर खाएं, यह प्रवृत्ति हमारे भीतर आ जाए तो स्वतः ये जितने पर्यावरण आदि जो संकट आ रहे हैं, ये स्वतः निवृत्त हो जाएंगे। हम जो स्वार्थ देहाभिमान कर मैं हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि मैं एक दिन नहीं रहूंगा, संसार रहेगा। संसार कैसा संसार हम छोड़कर जाएंगे? हमारे बच्चों का संसार कैसा हो? आज से 50-100-200 साल के बाद संसार कैसे होगा? हमारे पूर्वज कैसे रहते थे कि हमें छोड़कर गए, हमें वो जो संसार देकर गए, इस संसार को हमने कितना नष्ट किया, कितना उसको और दूषित कर दिया। तो क्या हम अगली पीढ़ी के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है? इस परंपरा को सोचने के लिए हमारी संस्कृति कहती है, इसलिए त्यागमय संस्कृति करो, भोगमय संस्कृति नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसलिए त्याग भोग दोनों के रहने पर तो क्या अपनाना चाहिए, यह हमें गाइड करता है। यह सब हमारा
और इसलिए कर्म की बात कहेंगे, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीवेषेत् शतं क्षमाः। हम केवल 100 वर्ष जिए इसकी प्रार्थना नहीं करते हैं, जीवित रहने की कामना करने के साथ कुर्वन् एवेह कर्माणि, कर्म करते हुए। इसलिए भगवान ने कहा कि न कर्मणाम अनारंभा निष्कर्मं पुरुषोऽश्नुते, वो निष्कर्म नहीं है, निष्काम कर्म वह नहीं है जो कर्म नहीं करते हैं। कर्म तो करना है, कर्म करना, लेकिन वह निष्काम कर्म करना, कामना रहित हो कर्म करने के लिए जो जिसको मिला। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमविनत्येत्, सहज कर्म जिसको जो है सहज कर्म करे। और मेकिंग रूम्स फॉर अदर्स, और भी हैं, सब और भी हैं, और भी आएंगे, और भी थे, यह सोचकर सर्वे भवन्तु सुखिनः की चिंतन करें, यह ऐसा कहा। आने वाली पीढ़ी के बारे में जितना हम चिंतन करें, आजकल दुनिया है वो केवल अपने बारे में और अपने सीमित चीजों के बारे में सोचती है। आपने बहुत हमारी प्राचीनतम जो संस्कृति है, वेद ग्रंथ और विचार हैं, वो त्याग का भाव सिखाते हैं और आने वाली पीढ़ियों के बारे में कैसे चीजें अक्षुण्ण रखें। पहले तो जो प्रथम में मैंने कहा था, पहले एक्सेप्टेबिलिटी, हम कहीं कहीं बहुत रिजिड होते हैं अथवा नॉन एक्सेप्टेबिलिटी को अपनाते हैं। हम हैं, हम जो कह रहे हैं वही सही है, ऐसा कहीं नहीं कहा गया। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थित हो, इसलिए शास्त्र प्रमाण है। और कर्म करे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संकोचतो कर्मे, गीता में कहा। उस कर्म फल के लिए 18 अध्याय में उसको कहते हैं, देखो भैया कर्म का फल तो है, लेकिन उसमें 5 तत्व होते हैं। ये जो अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं विविधाश्च पृथक् श्रेष्ठा दैवं च यात्र पंचम। वो अधिष्ठान भी एक हेतु है फल के लिए, कर्ता भी, विविध प्रकार के करण है इंस्ट्रूमेंट, और चेष्टा भी, प्रवृत्ति भी। इतने के बाद भी दैवं च यात्र पंचम, एक 5वां तत्व होता है जो अदृष्ट है। अदृष्ट हम जो करते हैं उसमें मीमांसा शास्त्र में उसको कहते हैं अपूर्व। हम जो छोटा चिंतन करते हैं उससे हमारा अपूर्व बनता है। अगर हमने किसी का हित चिंतन किया, किसी को कुछ देने का दान बुद्धि रखी, किसी के प्रति सत्य का आचरण किया, सद्भाव रखा, सद्भावना कर रखी, उसका भला हो, कल्याण हो, सुखी हो, समृद्ध हो, इतना ही भर रखा, उससे हमारा अपूर्व बनता है। इस अपूर्व से हमारा प्रारब्ध बनता है, आगे का काम हमारा स्पष्ट हो जाता है और सुखमय होता है। हम क्या करते हैं, अनजाने में इन अपूर्वों को एडवर्सली, विपरीत गति में ले जाते हैं। ये गलत अपूर्व बनते हैं, बनेंगे। जैसे हमको माइनस में ले जाने वाले अपूर्व बने। हम द्वेष रखते हैं, मन में भाव रखते हैं, ये मैं हूँ, मैं ही रहूंगा, मेरा हो जाए, ये ऐसा ना हो। जिस विषय में मेरी कोई स्पर्धा ही नहीं है, माना जाए अमुक पड़ोसी को पुत्र लाभ हुआ, उससे खुश होने की हम आदत बनाएं। उससे क्या होगा, उससे उस खुश हो या ना खुश हो उसको प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, वो तो पुत्रवान हो गया। हम अगर खुश होंगे तो हमारा अपूर्व बनेगा, अच्छा अपूर्व बनेगा। इसको मीमांसा में अपूर्व कहते हैं। अदृष्ट है, वो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन बनता है, हमारे चेतना के स्तर में जाकर स्टोर्ड होता है। वो अपूर्व हमको नियंत्रित करता है। इसलिए, और नहीं तो हम अगर दुखी हो जाएंगे, अरे इस मन में भाव आ जाएगा, तो हमारा अपूर्व नष्ट होगा। जो संचित अपूर्व से भी हम खाने लगेंगे, कमाने, उसी को ही नष्ट करेंगे। मेरा इतना कहना है, सारी अगली पीढ़ी या वर्तमान पीढ़ी केवल अपने भीतर अच्छे स्वयं सिद्ध सुखमय और भावात्मक, जिसको पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव अपूर्व बनाने की आदत बनाए। कहीं अच्छी बात करें, अच्छा चिंतन करें, सच्चिंतन रखें, सद्भाव रखें और सच्चेष्टा करें, सत्कर्म करें, सच्चिंतन सद्धर्म आचरण करें। अपना जो ये सारी बातें जो कही गई हैं उसको अपनाने का प्रयास करें। सफल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, उसको छोड़कर सत्यं वद जो कहा गया, धर्मं चर ये कहा गया, कहने भर नहीं। उसको कहाँ अवसर मिलता है, पानी या संसाधन जो भी है, भौतिक संसाधन है पंच महाभूतों को
कम से कम प्रयोग करें, कहीं पानी की बर्बादी है तो रोके, वो हमारे अपूर्व बनाता है, हम समझ नहीं रहे हैं। अगर पानी नष्ट हो रहा है, अकारण नष्ट हो रहा है, अथवा पेड़ कट रहे हैं, ये सब बारे में हम करें कि पेड़ ना कटे, पेड़ कटने पर भी पेड़ लगाने का उपाय करें। एक पेड़ लगाते हैं अपूर्व बनता है, हम नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं पेड़ लगा रहे हैं। पेड़ मात्र हमारी परंपरा की बात कर रहा हूँ। भारतीय संस्कृति में मीमांसा शास्त्र में बहुत विस्तृत से कहा गया, छोटे छोटे कर्म जिसको लगता है छोटा काम है, पेड़ एक लगाना, किसी तृषार्त को पिपासु को पानी पिलाना, किसी को भोजन दे देना, किसी को एक वस्त्र दे देना, किसी की सहानुभूति रखना, नहीं दे पाए तो सहानुभूति रखना, हाँ बाबा तुम्हारा अच्छा हो, यह भाव रखना हमारे अपूर्व को बनाता है, हमारे जीवन को सुखी और एक पॉजिटिविटी को ले जाता है। यहाँ हमारी चिंतन की धारा है, इसको अपनाने पर ये केवल कहने की बात नहीं है, सफल हुए हैं जिनको हम देखते हैं जो अपने जीवन में, जिनको हम महापुरुष आदर्श मानते हैं, जो भी कहीं किसी देश में, केवल भारतवर्ष में ही नहीं, जिनको भी आप देखें, कहीं भी देखें सफल, इसको हम आदर्श मानते हैं, आइडियल कहते हैं, उनके जीवन की गाथा को देखें, उनमें वो अपूर्व का सर्जन करते रहे, अच्छा चिंतन, सामान सबका भला, ये को लटने वाली बात नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जितना करेंगे उतना अपूर्व का निर्माण होगा, उससे हमारा डेवलपमेंट। इसलिए ये सारी सब समस्याओं का जो हमारे सामने आ रही है, आगे आने वाली पीढ़ी में अभी भी उसको जो बीज संसाधनात्मकवाद है, पर्यावरण का प्रदूषण है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी बातों का इसलिए है, मनुष्य अपने स्वभाव को अत्यंत एक संकीर्ण, एक स्वार्थ अभिमान, देहाभिमान से गाइडेड होकर, निर्देशित होकर चल रहा है। इसीलिए इससे हम ऊपर उठकर, इससे हटकर अपूर्व का निर्माण करें। यह मेरा इस शास्त्र आधारित में जो कर रहा हूँ, यह थोड़ा हटकर है, यह बात शास्त्रगत बात है, लेकिन शास्त्र केवल हमारे कहने के लिए नहीं, आचरण में उतारने के लिए। यह हमें छोटे से छोटे प्रसंग में, जीवन के घर से ही सही, घर में पिता माता की सेवा से लेकर, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से लेकर, और पड़ोसी के प्रति सद्भाव रखने से लेकर, अपनी संस्था के प्रति निष्ठा रखकर, मैं इस संस्था का काम करता हूँ, मैं इसलिए इसके वेज लेता हूँ, इसके प्रति मेरी निष्ठा होनी चाहिए, इसका भाव रखने से लेकर वही जीवन अपने आप में सुरक्षित, संवर्धित, विकसित हो जाता है। यह शास्त्र का प्रमाण है। यह हम करें तो अवश्य ही हम भारतीय संस्कृति के आधार पर, जिन हम कहते हैं भारतीय संस्कृति कहती क्या है, इन्हीं बातों को ही कहती, स्वीकार करें, लेकिन उसी मार्ग पर चलें या न चलें, वह अपना विवेक को प्रयोग करें। ज्ञान क्रिया, इच्छा क्रिया, ये तीन हमें प्रेरित करते रहें। ज्ञान होना, इच्छा होना, क्रिया होना स्वाभाविक है। हम किसी का सामान उठा लें कि नहीं उठा लें, ये हमारे ज्ञान के ऊपर आधारित है। ज्ञान तो रहेगा ही, लेकिन इच्छा करें, इच्छा भी हो जाएगी क्रिया से। इसलिए ध्याय तो विषांत संगस्तेषु, संग हो जाना, असंगा समझाते काम, फिर अच्छा इच्छा आ गई, काम आ गया, कामात क्रोध हो जाए, नहीं मिला तो क्रोध आ गया, ये हमारे और विनश्यति, विनाश की ओर ले जाए। ये सीढ़ी पूरी बनाई गई है, ये देखो इसे ग्राफ बनाया गया है, ध्यान विषय को ध्यान से लेकर विनश्यति तक एक सीढ़ी बनाई गई है कि क्या इसी सीढ़ी पर चलना है, इसी सीढ़ी से हमें अपने को बचाना है, क्योंकि संभावना है। बचाना मतलब यह पॉसिबिलिटी है, ये हम बचा सकते हैं। जी, आपने बोला कि तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो आंखों का अंधा तो अंधा नहीं होता है, बट जो मन का अंधा, ज्ञान का अंधा होता है, उसका अंधापन, अंधकार शायद गुरु के आदेश से या गुरु के उसके समागम से ही उसको प्राप्त होता है, गुरु की जरूरत होती है। और जो हमारी संस्कृति है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी का भला हो, हम अपने बारे में बाद में सोचें। पहले हमारे भी घर में होता है तो पहले बच्चों को और बूढ़ों को पहले खिलाते हैं और बाद में हम खाते हैं। तो ये हमारी प्राचीनतम संस्कृति है। काफ़ी हमारे समय हो गया बात करते हुए। मेरा एक आपसे प्रश्न है कि जो एजुकेशन है, ये शायद थोड़ा-सा विषय से कम रिलेटेड है कि आपकी जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, उसमें कैसे पाठ्यक्रम होता है? आप लोग कैसे जुड़े हुए हैं अगर कहीं बाहर से, या कैसे आप बच्चों को पढ़ाते हैं? अगर आप
थोड़ा सा संक्षिप्त में बता सके। एक तो संस्कृत विश्वविद्यालय एक परंपरा की रक्षा के लिए उसे प्रत्याशित है कि जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, साहित्य हैं, शास्त्र हैं, उसकी रक्षा, अर्थात जैसे मूल की रक्षा की बात मैंने की थी, मूल की रक्षा करना। मूल जब तक सुरक्षित हो उससे फिर हमारे कई शाखाएं निकलती हैं। जैसे बरगद को हम देखते हैं, एक मूल, एक कभी विश्वास भी नहीं होता है, एक छोटा सा बरगद का फल इतना छोटा, इस महावृक्ष होकर इतना बड़ा वृत्त बना। इसी प्रकार से भारतीय संस्कृति का इतना विकास हुआ, इतने पंथ, इतने प्रकार, चिंतन, धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक विचार, विमर्श, दार्शनिक तत्व विवेचन, कितना कितना हुआ। अगर वो मूल एक बीज का परिणाम है, लेकिन उस बीज में इतनी क्षमता है जिस बीज को ऐसे फाड़ देने से कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन उसी बीज से, एक ही बीज से इतना बड़ा वृक्ष खड़ा हो जाता है। इसलिए उस वृक्ष को हम अगर काटते हैं और फिर शाखाओं को पानी देते हैं, कोई फायदा नहीं। इसलिए हम शास्त्रों को अभ्यास के द्वारा, चर्चा के माध्यम से छात्रों को उसमें प्रवृत्त कराते हैं। ये एक पार्ट इसका आवश्यक अंग है। लेकिन जैसे मैंने कहा, यह कुर्वन्नेव कर्माणि, कर्म भी करना है और उसमें अपनी जीविका का भी उपाय करना है, और जीविका के साथ जीवन रहेगा तभी तो फिर जीवन का तत्व आएगा, विचार विमर्श होगा। इसलिए आधुनिक जो अपेक्षाएं हैं, जैसे उसमें अभी जैसे विधि शास्त्र है, जो लॉ के छात्र हैं, उनके लिए हम भी करते हैं, वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। और यहाँ से यहाँ भी, क्योंकि वो क्या करते हैं, पढ़ सकते इसलिए यहाँ से भी कोई छात्र जा सकता है, वहां से भी कर सकते हैं। वो कोर्स वैसा हमने डेवलप किया। जैसे अभी जो लॉ ग्रेजुएट होते हैं, उनको प्राचीन विधि शास्त्र के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता। हमारे यहाँ इतनी व्यवस्था थी, पूरा तंत्र था, पूरी नियम कानून अनुशासन, और किसका क्या हिस्सा है, किसका क्या कर्तव्य है, राजा से लेकर प्रजा से लेकर पिता का, माता, गुरु का, विद्यालय, सब पूरा तंत्र था। उस तंत्र से उनको कोई संपर्क होता नहीं। हम उनको एनकरेज करते हैं हमारे पाठ्यक्रम से जोड़कर वो अपना पाठ्यक्रम बनाएं, या हमारे छात्र वहां जाएं, ऐसा भी करें। साथ साथ वास्तुशास्त्र है और ज्योतिर्विद्या है, पुराण का प्रवचन करना है, धार्मिक कर्मकांड का महत्व बताकर, महत्व बताने के साथ कर्मकांड करें। जैसे तैसे कर्मकांड करने से अच्छा है जो ट्रेंड कर्मकांड करें, और वह पत्रकारिता भी करें। इन क्षेत्रों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। पत्रकार संस्कृत से निकले, कोई पत्रकार, अर्थात जीवन के साथ जुड़ने की, संस्कृत पढ़ें, केवल संस्कृत पढ़ने के लिए केवल शिक्षकता करें, यह सामान्यतः सोचा जाता है, लेकिन शिक्षकता के अतिरिक्त यह भी काम कर सकते हैं, अनुवाद भी करें, ट्रांसलेटर बने। इस प्रकार की शिक्षा हम उनको देते हैं। आनुषंगिक रूप से इतिहास भी पढ़ाते हैं, अंग्रेजी भी सिखा देते हैं, कंप्यूटर भी सिखा देते हैं, ताकि वो कोई ऐसा ना हो कि जो के साथ न चलने के कारण उनका वर्तमान, उनके भविष्य, वो भी जो घर परिवार करेंगे, उनको कैसे करेंगे, विकसित करेंगे। इसलिए मतलब जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो प्राचीनतम हमारे जो भाषा है, संस्कृति है, जो ग्रंथ है, उनको आधुनिकता से जोड़कर और उनको शिक्षा देती है। जो हम बोलते हैं कि एक्सपायर्ड लैंग्वेज है या संस्कृति है, या जो भी हम इस युग में नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर का युग है, टेक्नोलॉजी है, तो आप उसको उस माध्यम से कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है, भाषा विज्ञान के साथ कैसा हो सकता है, ट्रांसलेशन मेथोडोलॉजी, कैसे संस्कृत के माध्यम से किसी भाषा से किसी भाषा में ट्रांसलेशन करने में संस्कृत कैसे सहायता हो सकती है। मान लीजिए किसी मराठी से तेलुगु में ट्रांसलेट करना है, बीच में संस्कृत की सहायता लेकर कैसे करना। मुझे भी अपने जीवन में, मैंने कुछ जर्मनी भी सीखी और फ्रेंच लैंग्वेज, उस लैंग्वेज विदेशी भाषाओं को, देशी भाषाओं को भी सीखा। तो सारी भाषाओं को सीखने में संस्कृत की सहायता बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि जो कंपोजिशन का तरीका है, जो व्याकरण का नियम कानून है संस्कृत का, पाणिनि का, वह सभी शास्त्रों के लिए एप्लीकेबल। वही सब्जेक्ट, ये केसेस, नॉमिनेटिव, लोकेटिव, एब्लेटिव, ये जो होते हैं वो समझने का। प्रीपोजिशन है, वो जर्मनी हो चाहे फ्रेंच हो चाहे इंग्लिश हो, प्रीपोजिशन है।
और हमारा पोस्ट पोजीशन है, हम कैसे विभक्तियों को बाद में लगाते हैं, पहले कैसे लगाते हैं, वो उसमें ये समझने के का हो जाता है। संस्कृत के माध्यम से किसी भाषा को सीखने के लिए और ट्रांसलेट करने में बड़ी सुविधा होती है। ये भी कोई ट्रांसलेटर हो सकता है। इस प्रकार की नई शिक्षा को हम भी बढ़ावा दें। और हिंदी हमारी संपूर्ण भाषा हो तो संस्कृत से निकली हुई है, ग्रामर भी हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वो पूरी संस्कृत का ऑलमोस्ट 2 कॉपी है। हमें काफ़ी बात करते हुए वो हो गया। लास्ट क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग यूनिवर्सल एजुकेशन कैसे देते हैं? आप लोग जुड़े हुए हैं बाहर से कहीं, या इस भाषा का कहाँ-कहाँ यूज़ करते हैं आपकी जो यूनिवर्सिटी है? अभी संजोग से हमारे विश्वविद्यालय में अभी ईरान से एक विद्यार्थी आए हैं पढ़ने के लिए, तो संस्कृत पढ़ने के लिए बीए ग्रेजुएशन करने आए हैं। एक तो आईसीसीआर के माध्यम से हम किसी को वेलकम करते हैं। आईसीसीआर से हमारा माने उसमें हमारे एनलिस्टेड हमारा विश्वविद्यालय है, हमारे पाठ्यक्रम को वेबसाइट में रखते हैं और पाठ्यक्रम से आकर्षित होकर कहीं से पीएचडी करने के लिए बांग्लादेश से आने वाले हैं, ये हम करते हैं। तो ये पाठ्यक्रम की विशिष्टता है। इसमें मंदिर टेम्पल मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं और वैदिक मैथमेटिक्स का भी डिप्लोमा करते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स क्या कहती है, कैसी सरलता होती है, ये डिफरेंट कोर्सेज से हम आकर्षित करते हैं। और इससे कुछ विदेश से भी, और ये छात्र, इसलिए व्यू क्या है, एक तो हमेशा प्रत्येक पाठ्यक्रम में हमारा एक पक्ष रहता है नैतिक शिक्षा, या जो ये ह्यूमन पर्सनालिटी डेवलप, व्यक्तित्व विकास, मनुष्य कैसे मनुष्य बने, उसमें कहीं ना कहीं प्रत्येक पाठ्यक्रम में कोई भी शास्त्र हो उसके माध्यम से मनुष्य बनाना, न कि उसको विद्वान बनाना अथवा रोजगारक्षम बनाना, इससे बड़ा काम होता है मनुष्य बनाना। सब कुछ करने के बाद इतनी चतुरता के साथ बढ़ा हुआ समाज, वो परस्पर इतना द्वेष, राग द्वेष इतना भर जाता है, उससे दूर होकर कैसे हम, इसलिए संस्कृत विद्या से बहुत बड़ा लाभ होता है हमारी धारणा। संस्कृत विद्या के साथ जुड़ने से वो जो देवत्व की चर्चा हुई, वो हमारे भीतर कहीं ना कहीं संस्कार को दृढ़ करता है। इसलिए हम संस्कृति की भाषा, संस्कार की भाषा कहते हैं। संस्कार होता क्या है? संस्कार जो इस संकीर्ण देहाभिमान से हमको व्यापक बनाता है, जो इसी से ही पूरे ब्रह्मांड को समाने की क्षमता रखता है। इसलिए मैं तो शांति निकेतन का विद्यार्थी रहा। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, अंतर मम विकसित करो अंतर तर है, मेरे अंतर को विकसित करो। संभावना है, कर दो मतलब क्या, करने से हमारा का पॉसिबिलिटी नहीं होती, हमारा लाख चिल्लाने से क्या करें। संभावना है कि अंतर इतना मुक्त होकर पूरे ब्रह्मांड का हित चिंतन कर सकता है। किया भी लोग एक जगह बैठकर पूरे विश्व में क्या समस्या है, कैसे हो, संभावना है। इस संभावना को विकसित करने के लिए हम विद्या अध्ययन करें। इसलिए विद्या की ओर बढ़ें, अविद्या में रहें, विद्या की ओर बढ़ें। मुक्ति क्या है? मुक्ति मैं मुक्ति मानता नहीं, जीवन मुक्त नहीं, मृत्यु के बाद मुक्ति क्या नहीं। मुक्ति अर्थात देहाभिमान से मुक्ति, संकीर्णता से मुक्ति, व्यापकता की प्राप्ति, यही मुक्ति मेरे विचार से, मेरी दृष्टि। तो इसको अपने सेशन को समझते हुए मैं ये जानना चाहूँगा, हमारे यहाँ बच्चे हैं या हम लोग रहते हैं, हमारे लिए क्या मैसेज है? अमृत महोत्सव या हिंदी दिवस, हमारा 14 सितंबर को हिंदी दिवस आने वाला है, तो इसके लिए आपका कोई संक्षेप में मैसेज? भाषा के प्रति सम्मान करें। भाषा माता की तरह है। माता क्या करती है? वो निरपेक्ष भाव से पोषण देती है, कोई प्रत्याशा नहीं रखती है। भाषा हमारी संस्कृति से, हमारे जीवन से, हमारे दर्शन से, हमारे आचार विचार से जुड़ी हुई है। जब तक हम भाषा, केवल भाषा मात्र नहीं होती, हम इसको एक लैंग्वेज की तरह ना लें, इसको लैंग्वेज कहते हैं। लैंग्वेज का वो लिंग्विस्टिक व्यू है, केवल लिंग्विस्टिक व्यू की तरह ना लें, मातृत्व की तरह। माता, इसलिए भाषा को मातृभाषा कहते हैं। तो उससे क्या होता है, वो भीतर, हमारे भीतर वह समर्पण का भाव, त्याग का भाव, सेवा का भाव, अहिंसा का भाव, अस्तेय का, सत्य का, इस सब को विकसित करने के लिए वह एक भाषा हमें बहुत सहायता देती है। इसलिए हम जब कहते हैं कि संस्कृत का उच्चारण करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये हमारे भीतर केवल उच्चारण मात्र में नहीं है,
हमारे भीतर ऐसा संस्कार रहने का काम करती है भाषा, जिससे में हम सभी का हित चिंतन करने के लिए एक डेग आगे बढ़ाते हैं, हमारा अपूर्व बनने लगता है। इसलिए जिस अपूर्व की चर्चा हमने की, इस अपूर्व को बढ़ाने के लिए, अच्छे सुंदरतर जीवन सभी के लिए हो, ऐसे मार्ग को जाने के लिए भाषा, अपनी भाषा हिंदी जो संस्कृत से निकली है उसको अपनाएं, और अधिक से अधिक संस्कृत ग्रंथ, गीता आदि में जो निहित तत्व है उसके प्रति जाएं, क्योंकि वो केवल भाषा मात्र नहीं। जब तक हम इसको केवल एक लैंग्वेज पर्सपेक्टिव से देखेंगे, वो हम सही दिशा में नहीं जाएंगे। जस्ट ए लैंग्वेज, संस्कृत इज नॉट जस्ट ए लैंग्वेज, उसमें जो तत्व है वो देव तत्व क्यों ले जाता है, इसलिए देव भाषा है। इसलिए उस भाषा को अपनाने के लिए हम चले, कम से कम हिंदी जो उसी से मिलती जुलती हिंदी की विशिष्टता है, वो बहुत, उसमें बहुत परिवर्तन नहीं आया है। वह आज की हिंदी नहीं, आज की हिंदी बहुत खिचड़ी हो गई, पता नहीं उसमें कितने अंग्रेजी शब्द, क्या क्या शब्द आ जाते हैं, और पर्शियन और अरबियन जो संस्कृत निष्ठ है, हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए भी और व्यक्तित्व निर्माण के लिए भी, समर्पण भाव बढ़ाने के लिए बहुत सहायक होती है, हो सकती है। इसलिए उसको अपनाएं, ये मेरा संदेश है। हमारा यही मोटो भी है जब हमने ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था, कि हमारा जो 3 स्तंभ है, भाषा, भोजन और भविष्य। तो भाषा जो हमारी यूनिक है, उत्तर प्रदेश की स्पेशली, हिंदी जो संस्कृत से निकली हुई है, और भोजन, हमारा भोजन है जो सात्विक भोजन है, जो प्राचीनतम हमारे मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाता है और डिफरेंट सोचने की शक्ति देता है। और भविष्य हमारी पूरी जो जर्नी रहती है, कैसे अपने भविष्य को बनाए, बच्चों को कैसे उनके संरक्षण में योगदान दें, जैसे आपने बताया, पर्यावरण के माध्यम से या भाषा के माध्यम से, कि वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा प्रयास है इस दिशा में। और इसमें एक दो अभ्यास करने के लिए कहना चाहूंगा कि एक बार, वो मेरा कहना नहीं है, वो यहाँ से बड़े अच्छे बात प्रवाचक हैं, मुरारी बापू, नाम सुना होगा, मुरारी बापू जो गुजरात के ही हैं, और उनका कथन है, 2 कार्य हम अवश्य करें, साथ में भोजन, साथ में भजन। 5 मिनट के सही घर में, ये भारतीय परंपरा में पहले से था, आजकल कुछ कम हो रहा है, साथ में भोजन करना। उसमें क्या होता है कि सभी को अपने सुख दुख बांटने के लिए, अपने रुचि और रुचि को शेयर करने के लिए अपने भीतर यह अवसर मिलता है, और सारी प्रोग्रामिंग उसी में होती है। शाम को भोजन, दिन में तो अवसर नहीं मिलता है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, करने जाते हैं, काम धाम का है। एक शाम कम से कम भोजन साथ में करें। और आज क्या होता है, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं यहाँ भोजन नहीं करूंगा, वो करूंगा, इस तरह से यहाँ कुछ प्रवृत्ति बढ़ी है। आपके वो जर्मनी में, वो विदेशों में इतना नहीं, हो तो डाइनिंग टेबल में भोजन करते हैं, वो ठीक है, वो करें। दूसरा, भजन, 5 मिनट के लिए सही, जो भी भजन अनुकूल हो, भजन जरूर करें। इससे हमारे भीतर की गण जीवन जीने के लिए, बांटने के लिए, सुख को बांटना और दुख को लेना, बटे हुए दुख को भी कुछ सहन कर लेना, दूसरे को भी दुख होता है, उसको भी परेशानी हो सकती है, उसका ये फीलिंग ग्रो करती है। वह भोजन, उनका ही 2 तत्व हमको आजकल बिखर रहा है, इसलिए परिवार में जो बिखराव आ रहा है, यह अधिक 2 तत्वों के टूटने से अधिक हो रहा है। इसलिए भजन और भोजन, 2 चीजें साथ में एक समय अवश्य करें। तो आपने हमें चौथा स्तंभ दे दिया, भाषा, भोजन, भविष्य और भजन। और ये भजन से मैं ये मैसेज ले जा रहा हूँ यहाँ से, कि भजन के माध्यम से हम अपने दुखों को बांटेंगे, शेयर करेंगे, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जरूरी है, आधुनिक बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और कोरोना काल में। तो मैं ये भजन में हम एकत्व कर बढ़ते हैं, बहुत बार आते हैं एकत्व की, एक है, हे ईश्वर तुम वहां भी सभी में व्याप्त हो, और हम एक की सभी में वो फील करने का अवसर मिलता है कि जो ब्रह्मांड के मालिक हैं
वो मेरे अंतःकरण के वही मालिक है, कोई अलग दूसरे नहीं है। यह फीलिंग होने लगी, यह फीलिंग ग्रुप बढ़ना चाहिए। मैं ये आपका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे रहेगा और मैं अपनी यहाँ की कम्युनिटी और मित्रों से और बंधुओं से ये आग्रह करूँगा देखें और ये हमारा मैसेज कि भजन करें और भजन से दुःख की कमी होती है, दुःख वो भी बाँटने से कम जिस होता है, भाषा में सुख में वृद्धि होती है। जी। करें वह भी सही है, ऐसा ना वो तो करें, जो भी करें, जो हिंदी में भी करें, कितने अच्छे भजन का केवल भाषा मात्र नहीं है। जय जगदीश हरे कहते हैं, क्यों हम शंख फूंकर कहते हैं, क्यों हम शंख घंटा बजाते हैं, और कि वो जगदीश हरे, वो जगदीश हरे क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी में एक जगदीश विद्यमान, एकत्व का बोध लाने के लिए कहते हैं, उन्हीं के नाम से जय जय करते हैं, जय जगदीश हरे, उन्हीं की जय हो, अर्थात वही एक सत्य है, बाकी सब तो दिखाई पड़ने वाले चलते फिरते यही सब मशीन है, बाकी असल में एक है, एकत्व की ओर हम बोले जाता है। इसलिए भजन अवश्य 5 मिनट के लिए सही सामूहिक भजन कर, सामूहिक गण भजन, गण भोजन, अकेले नहीं, अकेले भजन तो आदमी करता है तो नहीं, सामूहिक भजन करें और भजन करें, धर्म में ये विकसित करना चाहिए। जी, आज ये मेरा सौभाग्य रहा कि आपसे बात करने का अवसर मिला और हमारी इच्छा है अगर फ्यूचर में भी आप सुअवसर दें और हमारा मार्गदर्शन करें कि हम धर्म के मार्ग पे चलें और हमारी जो सभ्यता है, संस्कृति है वो सीखें और जो भाषा है यहाँ पे हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को वो हम दे सकें, तो काफ़ी ये हमारे लिए लाभप्रद होगा। आपका आज आने के लिए यूपी फैमिलीज़ इन म्यूनिख में और हमारा मार्गदर्शन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत नमस्कार।